الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله हाज़िरीन जुमा हर किस्म की बड़ाई बुजुर्गी बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा के लिए है। दरूद व सलाम को अल्लाह के तमाम नेक सालिह बंदों पर खुसूसन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबा जुमा के लिए मैंने जो मौजू चुना है वो है वोट और हमारी जिम्मेदारियां। आप सब बखूबी जानते हैं
कि अभी इलेक्शन के दिन चल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क के अंदर एक किस्म का भूचाल आया हुआ है। हर एरा गेरा लोकसभा इलेक्शन को लेकर राय दे रहा है, बातें करते हुए देखा जा रहा है। 2 मरहले का वोट हो भी चुका है, तीसरा मरहला बिल्कुल करीब है। सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्शन करीब है और ये आज हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए उनमें सबसे पेचीदा इलेक्शन यही है। आज तक जो भी इलेक्शन होता था सिर्फ कुर्सी बदलने की बात होती थी। इससे कबल वाला इलेक्शन और ये इलेक्शन कई सारे चैलेंजेस लेकर आ रहा है। ऐसे में हम मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हम मुसलमानों का क्या नजरिया होना चाहिए, इलेक्शन को लेकर क्या हम हसास है भी या नहीं है, ये कई सारे सवालात पैदा होते हैं। लेकिन जब बस्ती में नौजवानों से मिलते जुलते हैं या उस आदमी से बस्ती से बाहर जो मुसलमान हो, तो मुसलमान में कई तरह की बातें आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये मौजू जब मैंने चुना है, बहुत सारे लोगों ने कहा मिंबरों मेहराब से वोट के बारे में बात करना ये अच्छा नहीं लगता है। सियासत हो, चुनाव हो, इन तमाम चीजों के लिए मिंबरों मेहराब को नहीं मुंतखब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ये दुनियावी अमल में से है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका ताल्लुक दुनिया से है, इसका ताल्लुक दीन से नहीं है। हालांकि अगर आप कुरान और हदीस का जर्रा बराबर भी इल्म रखेंगे तो आप पाएंगे कि सियासत का दीन से गहरा ताल्लुक है। सियासत में बाकायदा दीन इस्लाम के अंदर एक चैप्टर ही रखा गया है, अब सियासत शरईया, दीनी और शरई क्या कहते हैं सियासत। तो ये वो लोग कहते हैं जिनको इस बारे में इल्म नहीं है, या ये कि एक अलग मनहज के ताबे हो चुके हैं, जो इस बात के सिर्फ कायल होते हैं कि दुनिया की हर चीज ताबूत है, वो किसी को मानते नहीं है। लेकिन उनके दरमियान भी आप जब देखेंगे तो कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जमाने की इस क्या कहते हैं पुरफितन दौर को देखते हुए और जालिम लोगों के बयानात को देखते हुए उनमें भी कुछ ऐसे लोग अब पैदा होना शुरू हुए हैं जो कहने लगे हैं कि इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक है। मेरे भाइयों, जब हम इस्लाम को जानते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, दीन इस्लाम एक आफाकी और हवागीर मजहब है जिसने जिंदगी के हर बाब में, जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई की हो। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दीन इस्लाम सियासत के बारे में, दीन इस्लाम चुनाव के बारे में कोई रहनुमाई न करे? ये हो ही नहीं सकता है। जब हदीसों का ततब्बुर करते हैं, बुखारी की एक रिवायत मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल में अंबिया पैदल पर आया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बनी इसराइल में अंबिया लगातार आया करते थे, और फिर बनी इसराइल की अंबिया सियासी रहनुमाई किया करते थे। और होता ये था कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु, जब उनमें का कोई एक नबी चला जाता, वफात किसी की हो जाती, तो दूसरा नबी आता और वो उनकी रहनुमाई करते। अल्लाह के नबी फरमाते व इन्नहु ला नबियुन बादी, लेकिन याद रखो मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वसयकूनु खुलफा, लेकिन मेरे बाद खुलफा बहुत ज्यादा होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं बहुत ज्यादा खुलफा होंगे। तो दीन के अंदर ये बातें मिलती है। सियासत के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहनुमाई फरमाई है। बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने एक खास किताब सियासत शरईया के नाम से लिखा है, और उसके अंदर मुफस्सल अंदाज में सियासत क्या चीज है, इस मुल्क में कैसे सियासत होनी चाहिए, इस्लामी हुकूमत की सियासत कैसी होती है, गैर इस्लामी हुकूमत हो, सेकुलर मुल्क हो, जमहूरियत वाला मुल्क हो, या बिल्कुल ऐसा मुल्क हो जो दारुल हर्ब के ज़िम्मे में आता हो, उन तमाम मुल्कों के अंदर सियासत कैसी होनी चाहिए, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ने मुफस्सल जवाब लिखा हुआ है। ये वही लोग कहते हैं, मैंने कहा, जो इसके बारे में मुकम्मल नहीं पढ़े हुए हैं। और एक बात ये भी याद रखे कि दीन इस्लाम के जो अहकाम व मसाइल है ज़मान व मकान के एतबार से बदलता रहता है। अलग अलग जमाने में एक ही मसला अलग नौयत रखता है, और एक ही हुक्म किसी जमाने में वाजिब का दर्जा रखता है, किसी जमाने में मुस्तहब का दर्जा और आम मुस्तहब का दर्जा रखता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि सियासत का दीन के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है, दरअसल वो लोग उन आयात को लेते हैं जिसमें है कि मर्दों का अलग क्या कहते हैं
हिस्सा है, औरतों का अलग हिस्सा है। वो लोग भी जो दलीलें देते हैं उनकी भी दलीलें बेकार नहीं है, लेकिन और भी बातों को नहीं पढ़ते हैं। जब और भी बातों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हर एक का अलग अलग बाब है। मैंने कहा कि जमान के एतबार से, यानी जमाने के साथ, सालों के साथ अहकाम बदलते हैं, मकान के एतबार से, जगह के एतबार से फतवे बदलते रहते हैं। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखो, उसके बाद जिनके जहनों में ये वसवसा पैदा होता है बिल्कुल जहन साफ हो जाएगा। शराब की हुर्मत को आप देखिए, शराब की हुर्मत को देखेंगे तो पाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दिया, आपने नबूवत की बात दूर संभाली, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उस वक्त तक शराब हराम नहीं, बल्कि शराब को लोग खाए पिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो सूरतुल नहल के अंदर हलाल चीजों के साथ अत्फ के जरिए से शराब का जिक्र करके फरमाया कि दुनिया में लोग इससे फायदा उठाते हैं। अल्लाह फरमाता है वमिन समरातिन नखील वल अनाब तत्तखिदून मिनहु सकरन व रिज़्क़ा। अल्लाह फरमाता है लोग, आप बहुत सारे लोग खजूरों से, अंगूरों से शराब बनाते हैं। अल्लाह फरमाता है और ये खजूर और अंगूर को लोग रिस्क के एतबार से भी इस्तेमाल करते हैं। गौर करने पर पाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल चीजों का जिक्र किया, पहले अंगूर खजूर का जिक्र किया, उसके बाद शराब का जिक्र किया, और सकरन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लाया और रिज़्क़न हसना को बाद में लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम ये दिया कि मुझे पसंद नहीं है शराब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नापसंदीदगी का सिर्फ इजहार किया, लेकिन अभी शराब पिया जाता था, मुसलमान पीते थे। एक वाकया हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आता है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन शराब पिए और शराब के नशे में बिल्कुल धुत थे। हजरत अली आए तो हजरत अली जो आपके भतीजे हैं, लेकिन कहते हैं तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप मेरे गुलाम है, तुम्हारे खानदान वाले सब के सब मेरे गुलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अली जाते, कहते हैं ताकि नबी हमजा को देखिए तो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी गए, समझाना चाहे, अल्लाह के नबी को कहा तुम भी मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप भी मेरे गुलाम है। अल्लाह के नबी कहते हैं इनको इन्हीं हाल पर रहने दो, क्योंकि अभी इन्होंने शराब पिया हुआ है। शराब तब तक हराम नहीं थी, लेकिन देखिए अभी नया नया सब मुसलमान हो रहे थे, इस्लाम अभी उनका ताजा था और शराब उनके खमीर के अंदर दाखिल थी, आदत में शराब थी। लिहाजा अब क्या हुआ, जब कुछ महीने कुछ साल गुजरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन शराब के बारे में फरमाता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुल कबीर, लोगों से कहिए ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, व मनाफिउ लिन्नास, लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिए अचानक गुनाह खाली कह के छोड़ देंगे तो लोग बिखर जाएंगे, गुस्से में आएंगे। कहिए इसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी है, व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन जो खराबियां हैं, नुकसानात है, ये ज्यादा है फायदे के मुकाबले में। लेकिन अभी भी शराब हराम नहीं किया गया, जमाना बदला, अब थोड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत की, अब मजीद जमाना बदलता है, सहाबा इकराम का ईमान और मजबूत होता है। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ लोगों तुम जब नशे की हालत में हो, शराब पिए हुए हो तो नमाज पढ़ने ना आया करो। कब तक? हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक जबकि तुम क्या बोलते हो, सोच और सलाहियत की ताकत नहीं पैदा हो जाए, तब तक तुम नमाज के करीब नहीं आना। अब जब सहाबा का ईमान बिल्कुल मजबूत हो जाता है, जमाना बदलता जा रहा है, ईमान हाई लेवल का हो गया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ऐ ईमान वालो, ये जो शराब के बारे में पूछते हो, जुए के बारे में, थान के बारे में और इफ़ान के बारे में सवाल होता रहता, सुनो ये सब के सब हराम है। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, शैतानी काम है, फज्तनिबू, तो बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए कैसे जमाने के साथ साथ मसले को फिर अल्लाह बदलता रहा। पता चलता है कि जमाने के साथ साथ मसले भी बदलते हैं और मकान के साथ साथ जगह के साथ भी मसले बदलते हैं, फतवे बदलते हैं। उसको आप जानना चाहते हैं तो इस एतबार से जानिए, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शरीयत उतरती है, लेकिन नमाज का कोई तरीका नहीं। 10 साल गुजर जाते हैं, 11वें साल के करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के ऊपर बुलाया जाता है। नमाज की फर्जियत होती है, लेकिन नमाज जमात के साथ फर्ज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह मुसलमानों को जमात के साथ नमाज पढ़ने की जगह कहाँ मिलेगी भाई, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। मुसलमान हिजरत करते हैं, एक पुरअमन जगह मुसलमानों को मिलता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म होता है कि नमाजों को जमात के साथ पढ़ा जाएगा।
बगैर जमात नमाज पढ़े जाने वालों की नमाज कबूल नहीं होगी। कब? जबकि उस बस्ती के अंदर हो, नमाज को सुनते हो, आजान को सुनते हो। आप देखिए किस तरीके से जगह के एतबार से मसला बदलता जाता है। मसले ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं। अलमुहिम कहना यह है, इसी तरीके से सियासत जो है इसकी दो किस्में हैं। एक सियासत सियासत शरइया है और एक सियासत दुनिया है। दुनियावी सियासत इसको करना, दोनों को करना जरूरत के हिसाब से जायज है। किसी एक को बुरा भला नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शरई हुकूमत जो होती है, शरई सियासत जो होती है, उसका ताल्लुक निजाम शूरा से होता है और दुनियावी सियासत जो होती है उसका ताल्लुक चुनाव से होता है। इसको भी अगर आप समझना चाहें तो देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पाते हैं, अब आपके बाद कौन खलीफा बनेगा, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में एक माहौल बन जाता है। ये जरूर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफत के इशारे मिले थे, लेकिन खुल्लम खुल्ला कोई दलील नहीं मिलती है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तक़ीफ़ा बनी साइदा के अंदर बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद ये बात होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा होंगे। उनके खलीफा 2 साल रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी ही में आखिरी दिनों में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत नामज़द कर दिया। लेकिन याद रखें, उन्होंने भी मशवरा किया था, इज्तिमाई मशवरा नहीं किया था। कई सहाबा से फर्दन मिल मिलकर कहा था कि मैं अपने बाद सबसे बेहतर आदमी अगर किसी को पाता हूं तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। लेकिन आगे बढ़िए, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बनते हैं, 10 साल के करीब उनकी हुकूमत रहती है। उस 10 साल की हुकूमत में आखिरी वक्त जब उनके ऊपर हमला होता है, हमले के बाद फौरन नहीं इंतकाल होते हैं, वो हमले के बाद सहाबा इकराम को बिठाते हैं, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सअद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरीके से एक सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन 6 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो, ये जख्म मुझे इशारा दे रहा है कि अब मेरे लिए दुनिया में वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम 6 को ये नसीहत करता हूं कि 3 दिन के अंदर अपने में से कोई मेरा खलीफा चुन लो। लेकिन याद रखो, मेरा बेटा 6 के अलावा अब्दुल्ला बिन उमर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर को तुम लोग खलीफा नहीं बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप लोग कहे अपने बेटे को खलीफा बना दिया है। और चालाकी अल्लाह के हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दूर अंदेशी देखे कि उन्होंने उन 6 जिनको उन्होंने हुक्म दिया था, उनमें से किसी को नमाज पढ़ाने के लिए नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ाना। अगर उनमें से किसी एक को इमाम बना दिया जाता तो 5 तुम मुत्तफिक हो जाते, भाई तुम इस लायक थे, तुमको नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया। इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिम्मेदारी दी कि आप नमाज पढ़ाएंगे। और फिर वो 6 दिन के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन के बाद उनका नाम आ जाता है। अलमुहिम कहना यह है कि वो सियासत जो है, सियासत शरइया, उसका निजाम अलग है और वो हर जगह लागू नहीं हो सकता। कैसे लागू होगा? और जब लागू नहीं होगा, लेकिन दुनिया के अलग अलग खित्ते में मुसलमान होंगे, उनको उस मुल्क में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हर मुल्क का अपना एक निजाम होता है। हम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है, ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने इसको सींचा है, लेकिन बंटवारा हो गया। बंटवारे की वजह से हमारी तादाद बहुत कम हो गई है। अब ये मुल्क ऐसा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क के बारे में मालूम है, कहा जाता है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए होती है, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए होती है। इसलिए इस्लाम ने जमहूरी निजाम को पसंद नहीं किया है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उस मुल्क में रहने वाला आदमी उसके अंदर वोट नहीं डालेगा। ये जो जमहूरी निजाम होता है, इसके अंदर कई सारी खराबियां होती है। पहली खराबी ये होती है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए होती है और ये शरीयत के सरासर खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, लोगों के दरमियान अवाम में हुक्म चलेगा तो सब अल्लाह का चलेगा। पहली खराबी तो ये रहती है जमहूरी हुकूमत की। दूसरी खराबी जमहूरी हुकूमत की रहती है वो ये कि मुतय्यना मुद्दत के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है, हालांकि इस्लामी हुकूमत को वफात तक या कोई शरीयत के खिलाफ खुल्ला बगावत नहीं कर देता हो, तब तक उनकी हुकूमत बाकी रहती है, जो कि इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से जमहूरी निजाम की जो खराबियां हैं, उनमें से एक ये भी है कि इसके अंदर नाअहल लोग
भी अपने आप को जिम्मेदारों के ओहदे में ले आते हैं। हालांकि सियासी शरिया के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है, उसमें अहल वाले लोगों को ही लाया जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर बहुत बेहतरीन है, हुकूमत एक तर्ज हुकूमत है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते हैं। ये जमहूरियत की उन्होंने बेहतरीन तर्जुमानी की है। लेकिन हम देखेंगे, हम इस मुल्क के अंदर हैं या दुनिया के जिस भी मुल्क के अंदर मुसलमान रहते हो, अगर मुसलमान अकलियत में है, कम तादाद के अंदर है, अगर ज्यादा तादाद में होंगे तो खिलाफत उनके ऊपर नाफिज करना तो लाजिम हो जाएगा, फर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कम तादाद के अंदर है और उस मुल्क का जो भी निजाम और सिस्टम है उसको फॉलो करना, उसको मानना जरूरी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बोर्ड के सिस्टम पर साल दर साल आगे बढ़ता रहता है और उसमें हमारी हिस्सेदारी लाजिम है। बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के हम एक शहरी हैं और एक शहरी होने के नाते, एक शहरी होने की हैसियत से हमारा बुनियादी हक ही वोट है। और अगर हम इस वोट को छोड़ देते हैं या इस वोट देने को हम सुस्ती और काहिली के साथ इग्नोर करते हैं, अलग छोड़ देते हैं कि भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है ना मुसलमान आगे जाते हैं, इन तमाम सोच के साथ अगर हम अलग कर देते हैं तो याद रखें ये अपने लिए भी हलाकत का जरिया है, अपने आल औलाद के लिए भी बर्बादी का जरिया खोलने वाले हैं। और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। शरीयत में कतान जमहूरियत की मनाफी इस नजरिए से नहीं की गई है जैसा कि बाद लोगों ने कर दिया है। अगर ऐसा होता तो शुएब अलैहिस्सलाम के कौम का उस वाक़ये को याद करके देखें। शुएब अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों को समझाते हैं, कौम वालों को दावत देते हैं, कौम वाले नहीं मानते हैं, कौम वाले नहीं मानते हैं। और कौम वाले क्या कहते हैं, मैं नफ़क़हू कसीरम मिम्मा तक़ूल, ऐ शुएब क्या आप हमको कहते हैं, आपकी बातें अक्सर हमें समझ में नहीं आती है। ये जब बात कहते हैं आगे लोग कहते हैं व इन्ना लनराका फीना ज़ईफ़ा, और साथ में देख रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आपके साथी भी कमजोर है। वलौला रहतुका, याद रखे अगर आपके खानदान के लोग नहीं होते तो लरजमनाका, हम आप सबको रज्म कर देते, संसार कर देते। कौम वालों की जानिब से जब ये जवाब आता है तो शुएब अलैहिस्सलाम के खानदान वाले असबियत की वजह से, खानदानी बिजाहत की वजह से शुएब के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं शुएब को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तफसीर बहुत बड़े मुफस्सिर अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह, जो शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, उन्होंने इस आयत की तफसीर करते हुए इतनी बेहतरीन बात लिखी। उन्होंने कहा ये आयत बतलाता है कि अगर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, ऐसे मुल्क के अंदर आदमी रहता हो जहां गैर मुस्लिमों का बोलबाला है, मुस्लिम कम तादाद में है, तो मुसलमानों के ऊपर वाजिब होता है कि उस मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों के साथ, उस मुल्क के इंसाफ और हक पसंद लोगों के साथ मिलकर जालिम को रोकने की कोशिश करेंगे, गैर मुस्लिम। और उन्होंने कहा जमहूरी मुल्क के अंदर अगर रहने वाले गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुसलमानों के हुकूक महफूज रह सके, मुसलमान अमन के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। और फिर ये कि बिल्कुल ही खराब होता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरफ से जिंदगी को देखे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद मुसलमान होते हैं, उनके तमाम भाई मुसलमान होते हैं, उनके अब्बा मुसलमान होते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो गए हुए हैं वो जगह मुसलमानों की जगह नहीं है, लेकिन वो ओहदे में जाकर बैठते हैं, ओहदे में बैठते हैं, जिससे पता चलता है कि मुल्क और हालात के एतबार से उस मुल्क के पार्लियामेंट में मुसलमानों को जाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, ये कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। याद रखें वोट एक कुव्वत है, वोट एक ताकत है, और मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अभी हमारे लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी हमारे लिए बहुत कुछ बाकी है। और उस बाकी चीज को या जो हमसे चली गई है उसको कमा हक वापस लाने का एक ही जरिया है और वो वोट है, और वो वोट देना है। इसलिए वोट देने में काहिली ना करें। याद रखें अगर आज हमने वोट नहीं दिया तो क्या क्या खतरात हमारे साथ, हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं और क्या क्या नुकसानात हमारे साथ हो सकते हैं, वो देखने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं इसलिए कि हर आदमी को जाना चाहिए। एक आलिम कहते हैं कि अगर एक आदमी की वोट की वजह से एक जालिम आदमी से ज्यादा बड़ा जालिम आदमी आ जाता है कुर्सी के अंदर,
एक वोट की वजह से, एक वोट की वजह से एक जालिम आदमी है, दोम दर्जे का है, एक अव्वल दर्जे का है, अगर अव्वल दर्जे वाला कुर्सी के अंदर आ जाता है तो वो तमाम मुसलमानों की जानिब से वो आदमी गुनहगार होगा जिस मुस्लिम आदमी ने अपने अपने वोट को कम आका हुआ है। हम इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो आज वजूद बाकी है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की वजह से है। इस मुल्क के अंदर रही सही हमारी जो इज्जत बाकी है वो सिर्फ वोट की वजह से है। लिहाजा वोट देकर आप उन लोगों को जो एक फिरका परस्त जहन के बन चुके हैं उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करें। वोट ही हमारा उन नफरत पसंद लोगों को चोट पहुंचाएगा, लिहाजा वोट को छोड़ने की कोशिश ना करेंगे। और ये इस वजह से भी कह रहा हूं और इसकी दलील कुरान के अंदर मिलती है। आप जाने हिंदुस्तान के अंदर कई सियासी पार्टियां हैं जो हर कोई कुर्सी के करीब जाना चाहता है, लेकिन दो ही पार्टी है जो जाहिरन जाएगी, एक जिनको हम और आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, दूसरा जो अभी गठबंधन के नाम से मशहूर है। यही दोनों पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों में जाहिरन हमारे, बातिनन और जाहिरन दोनों हमारे लिए हमारे दुश्मन है इस आइडियोलॉजी के साथ जो चल रहे हैं इस एतबार से। लेकिन उन दोनों में हमारे लिए कांग्रेस या गठबंधन की जो पार्टी है अखफ़ुज़ ज़ररैन के जुमरे के अंदर आता है जिसके नुकसान कम है। और शरीयत का यह हुक्म है कि दो नुकसान अगर आते हो तो दो नुकसान में से जो हल्के दर्जे का नुकसान है उसको कबूल किया जाएगा। और इसकी दलील कहां से मिली? इसकी दलील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब इनके पास इल्म सीखने के लिए जाते हैं और जब एक इल्म को सीख कर दूसरे इल्म के पास जाते हैं, पहले ही इल्म का मरहला है वो कश्ती वाला जब मरहला है, वहां जब कश्ती में बैठते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम तो उस कश्ती को तोड़ने लगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब टोका था, मालूम है खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था मैंने इसमें इसलिए इस कश्ती को नुकसान इसलिए पहुंचाया है, ये इसलिए पहुंचाया कि आगे जो आदमी बैठा हुआ है सही सालिम कश्तियों को जब्त कर लेता है, नुकसान कर दिया है, ये जाहिर कम हमने इसको नुकसान पहुंचाया, अगर पूरा का पूरा छीन लेता तो इसके रोजी रोटी का कहां से सामान बनता। लिहाजा इसको मैंने कम नुकसान पहुंचा कर इसकी कुर्सी को और इसके रिस्क को बचाने की कोशिश किया है। यहां से उलमा ने पकड़ा है कि दो बड़े बड़े अगर नुकसान है तो छोटे नुकसान को कबूल करना जायज है। इसी तरीके से हमारे ऊपर यहाँ एक वाजिबी हुक्म भी बनता है, वो क्या है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो के मजलूम हो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आती है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे, जुल्म को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जालिम की कैसे मदद करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जालिम की मदद करना यह है कि उसको जुल्म करने से रोका जाए। अगर आज हमने इस वोट के दिन को गनीमत नहीं समझा और उस पार्टी को नहीं लाया जो हमारे लिए कुछ काम कर सकती है, कुछ ना सही हमारे मदरसों पर जो उंगलियां उठ रही है, हमारी मस्जिदों पर जो उंगलियां उठ रही है, हमारी शनाख्त के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें 2 नंबर का शहरी जो बनाने का काम किया जा रहा है, कम से कम वो पार्टी ये तो नहीं करती थी। यूपी के अंदर भी माह रमजान मुबारक के अंदर इतना मुकद्दस महीना था, हजारों उलमा की जिंदगी को बेचैनी की आदत में डाल दिया गया था। ये एक प्री प्लानिंग के साथ हो रहा है। लिहाजा वोट तो हम देते ही हैं, शुरू से देते आए हैं, लेकिन इस बार देने की इसलिए जरूरत पेश आ गई है इस मौजू पर, और खुतबा इसलिए देने की जरूरत पेश आ गई है क्योंकि मुल्क बहुत दूर जा चुका था, उसके बाद एक नई किरण दिखाई पड़ी है। लगता है कि मुसलमान मुल्क हिंदुस्तान दोबारा वो चमन का फूल बन सकता है। अगर बनने के कगार पर आ गया है, बनने के दहाने पर आ रहा है, जाहिरन ही हम फतवा लगाने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपने उसमें हिस्सेदारी शामिल कराएं, क्यों ना हम उसमें अपने आप को शामिल कराकर इस मुल्क के आज तक हमारे अब्बा दादा लोगों ने इस मुल्क के हर मौके पर तरक्की और ताउन करने की कोशिश किया है, क्योंकि हम यहाँ की वासी हैं, यही पैदा हुए हैं, यही वफात पाने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस मुल्क की अच्छाई में कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। लिहाजा इन चंद बातों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते बारे हम तमाम लोगों को इस मसले को संजीदगी के साथ समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस और दुनियावी मामलात के अंदर जो दूरियां हैं उनको उलमा से समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।